नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। जो लहरों पर राज करता है वही दुनिया पर राज करता है। अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े रणनीतिकार और इतिहासकार रहे एल्फ्रेड थेयर महान ने यह बात 19वीं सदी में कह दी, जो 21वीं सदी के 26वें साल में भी 100% सही साबित हो चुकी। अगर ईरान का ही किस्सा ले लीजिए, जिसके पास अमेरिका और इजराइल से मुकाबला करने के लिए भले ही ताकत ना हो, लेकिन समुद्र का ऐसा हिस्सा है जिस पर नाकेबंदी ने आधी दुनिया को अभी तक हलकान करके रखा हुआ है। हम बात हॉर्मुज स्ट्रेट की कर रहे हैं, जिसे लेकर अमेरिका और ईरान में अब तक तलवारें खिंची हुई हैं। कहने का मतलब यह है कि समुद्र में जिसकी जितनी ताकत है, उसकी जमीनी सरहद उतनी ही सुरक्षित भी है। राष्ट्रगर्व में आज देश की उसी ताकत की कहानी आपको बताने वाला हूं। बताएंगे कि कैसे भारत अब सिर्फ जमीन और आसमान में ही नहीं, बल्कि समुद्र में भी महाशक्ति बनकर उभर रहा है। पिछले कुछ साल के दौरान देश के मैरीटाइम सेक्टर को नई पहचान मिली है और समंदर पर अब सिर्फ पानी का अथाह और अनंत विस्तार ही नहीं है, बल्कि विकास और रोजगार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। यकीन मानिए, राष्ट्रगर्व की यह कहानी आपको देश की हैसियत, काबिलियत और ऐसी ताकत से रूबरू कराने वाली है जिसे जानकर आप गर्व से भर उठेंगे। जो हिंद महासागर को कंट्रोल करेगा, उसी का एशिया में दबदबा रहेगा। हिंद महासागर 21वीं सदी में दुनिया पर वर्चस्व की कुंजी साबित होगा। दुनिया की तकदीर हिंद महासागर से ही तय होगी। यह बात अमेरिकी नेवी के एडमिरल रहे एल्फ्रेड महान करीब 130 साल पहले यानी कि 1897 में कह चुके हैं, जो 100% आज भी सही साबित हो रही है। दुनिया की 75% समुद्री व्यापार और 50% कच्चे तेल का कारोबार अकेले हिंद महासागर से होकर गुजरता है। अपने देश की बात करें तो भारत का 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है, और फिर भी भारत में दुनिया के बरक्स 1% से भी कम जहाज बनते हैं। और इस वक्त भारत शिप बिल्डिंग में करीब 18वें नंबर पर है दुनिया के हिसाब से। अगर देखें, दुनिया में शिप बिल्डिंग पर करीब 92% कारोबार पर एशिया के ही 3 देशों का कब्जा है। चीन 38.4% जहाज बनाता है, तो साउथ कोरिया 30.9% और जापान का दुनिया के जहाज 25.8% बनाने का रिकॉर्ड है। 2024 में नए जहाजों के 95% ऑर्डर इन 3 देशों यानी कि चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के पास ही थे, जिनका हर साल करीब 150 अरब डॉलर के बाजार पर कब्जा रहता है। लेकिन अब भारत भी इसमें बड़ी ताकत बनने वाला है। समुद्र किनारे खड़ा भारत अब सिर्फ जहाजों को गुजरते हुए नहीं देख रहा है, बल्कि खुद शिप बिल्डिंग में बड़ी ताकत बनने की राह पर आगे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जानना चाहते हैं आप कैसे? तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अनंत छोर तक फैला समंदर यह सरहदों को नहीं जानता, मुल्कों के दरमियान रेखाएं नहीं खींचता, लेकिन नीले सागर की लहरें दुनिया की लाइफलाइन हैं। उफान मारती समंदर की ये लहरें बड़ी आबादी के लिए वो जरिया हैं जिनसे 8 अरब लोगों की रोजाना की जरूरतें पूरी होती हैं, और इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है इन जहाजों की। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। दुनिया के समंदर में किसी भी वक्त 50,000 से 1 लाख कारोबारी जहाज मौजूद रहते हैं, जो दुनिया के 90% से ज्यादा सामान को दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाते हैं। करीब 50,000 जहाज यानी बल्क कैरियर और कंटेनर रोजाना समंदर में सफर करते हैं, जिनमें सामान से भरे हुए 50 से 60 लाख कंटेनर मौजूद होते हैं। छोटे जहाजों को भी मिला दें तो ये संख्या 1 लाख से ज्यादा हो सकती है। दुनिया के कई देशों की तरह भारत का आयात निर्यात भी इन्हीं विशालकाय जहाजों पर निर्भर है।
कपड़े, दवाइयां, गेहूं से लेकर गैस और पेट्रोल डीजल तक इन्हीं जहाजों में भरकर हमारे देश के बंदरगाहों तक पहुंचता है। यहां भी जान लीजिए कि देश का करीब 90% कारोबार समंदर के जरिए ही होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यह भीमकाय जहाज बनाता कौन है? तो जवाब है चीन, जापान और साउथ कोरिया। दुनिया के 90% जहाज यही 3 देश बनाते हैं। लेकिन अब भारत भी शिप निर्माण में महाशक्ति बनने का संकल्प ले चुका है। अब हम देश भर में शिप बिल्डिंग के लिए व्यापक कदम उठा रहे हैं। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को उद्योगों की जननी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक जहाज ही नहीं बनता, उसके साथ जो उद्योग जुड़े होते हैं उनका विस्तार होता है। चीप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। सरकार तय कर चुकी है कि भारत अब शिप बिल्डिंग में भी चीन और जापान जैसे देशों को टक्कर देने वाला है और ये मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 से मुमकिन होने वाला है। मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 विकसित भारत का रोड मैप है, जिसका ऐलान 17 अक्टूबर 2023 को ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के दौरान किया गया। विजन का मकसद 2047 तक देश को दुनिया की बड़ी समुद्री महाशक्ति बनाना है। इसके तहत देश भर में जहाज बनाने के बड़े बड़े क्लस्टर खड़े करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यानी आने वाले दौर में जहाज बनाने में भारत भी दुनिया के नक्शे पर छाने वाला है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तमिलनाडु के तुतिकोरिन 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के साथ एक बड़ा शिपयार्ड और समुद्री मैन्युफैक्चरिंग सेंटर डेवलप किया जा रहा है, जिसमें कोचीन शिपयार्ड, मझगांव डॉक और HD हायुंडई जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। इस सदी के अगले 25 साल और भी अहम है। इसलिए हमारा फोकस ब्लू इकोनॉमी पर है, सस्टेनेबल कोस्टल डेवलपमेंट पर है। हम ग्रीन लॉजिस्टिक्स, पोर्ट कनेक्टिविटी और कोस्टल इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स पर बहुत जोर दे रहे हैं। साथियों, शिप बिल्डिंग भी आज के भारत की टॉप प्रायोरिटी में है। प्रधानमंत्री ने जो कहा वही सच्चाई है। भारत में जहाज निर्माण उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें कोचीन शिपयार्ड और मझगांव डॉक जैसे अहम केंद्र आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत 70,000 करोड़ रुपए के अभियान और राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन के जरिए जहाज बनाने में वर्ल्ड लेवल पर हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। और जिस रफ्तार से देश इस दिशा में बढ़ रहा है, उससे साफ है कि लक्ष्य पूरा होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियों से भी पार पाना होगा, और ये कैसे मुमकिन होगा, ये जानना भी जरूरी है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के तहत करीब 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई गई। भारत का लक्ष्य 2030 तक दुनिया के जहाज निर्माण बाजार में 5% हिस्सेदारी हासिल कर टॉप 10 देशों में शामिल होने और 2047 तक टॉप 5 में शामिल होने का है। वॉल्यूम के हिसाब से भारत का करीब 95% और मूल्य के हिसाब से लगभग 70% कारोबार समुद्री रास्ते से होता है। फिर भी हमारे देश में दुनिया के मुकाबले सिर्फ 1% जहाज बनते हैं। मौजूदा वक्त में भारत की जहाज बनाने की कुल ताकत करीब 0.072 मिलियन जीटी है, जो चीन के 39 मिलियन जीटी, दक्षिण कोरिया के 20 मिलियन जीटी और जापान के 9 मिलियन जीटी के मुकाबले बहुत कम है। जीटी को हिंदी में सकल टन भार कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो यह किसी जहाज का पूरा वॉल्यूम होता है। अभी की बात करें तो देश में जहाज निर्माण के 4 प्रमुख केंद्र विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोच्चि और मुंबई हैं। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, मुंबई में मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और कोलकाता में गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्ड
एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है। इसके अलावा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गुजरात के हजीरा में लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड भी शिप बिल्डिंग में बड़ा नाम है और बड़ा काम ये लोग कर रहे हैं। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के साथ भारत न सिर्फ बंदरगाहों बल्कि भविष्य का निर्माण भी कैसे कर रहा है, देखिए। प्रधानमंत्री मोदी की यही दूरदर्शी सोच और संकल्प था जिसने देश के जमीन और आसमान के साथ समंदर में भी महाशक्ति बनने की राह पर आगे बढ़ाया। 17 अक्टूबर 2023 यही तारीख थी जब देश में एक और क्रांति का आगाज हुआ था, जब भारत ने दुनिया के नीले नक्शे पर मजबूती से कदम बढ़ाने शुरू किए और अब मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के तहत देश एक परिवर्तनकारी यात्रा का गवाह बन रहा है, जिसका मकसद बंदरगाहों, जहाजरानी और जलमार्गों का आधुनिकीकरण करना, कारोबार और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ दुनिया की ब्लू इकोनॉमी में मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है। अब भारत फिर से शिप मेकिंग के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूने के लिए अपने प्रयास तेज कर रहा है। समुद्र केवल सीमाएं नहीं, अवसरों के द्वार भी होते हैं। आज भारत उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। 2016 के बाद से ही भारत ने शिप निर्माण में तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। भारत का इरादा साल 2030 और 2047 तक क्रमशः शीर्ष के 10 और शीर्ष के 5 देशों में शामिल होने का है। इतना ही नहीं, हम अपने स्वदेशी घरेलू बेड़े को साल 2030 तक 5 से 7% और 2047 तक 69% बढ़ाना चाहते हैं। 2030 तक 2 मेगा जहाज निर्माण पार्क भी बनाने का टारगेट है। हम वर्ल्ड क्लास मेगा पोर्ट्स के निर्माण में जुटे हैं। यहां महाराष्ट्र के वाडवण में ही 76,000 करोड़ रुपए की लागत से नया पोर्ट बनाया जा रहा है। हम अपने मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी को 4 गुना बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले कुछ साल के दौरान देश में कई नए बंदरगाह बने हैं, तो कुछ को अपग्रेड किया गया और इसका सकारात्मक असर भी नजर आ रहा है। पहले देश की कुल बंदरगाह क्षमता 1561 मिलियन टन थी, अब ये बढ़कर 2762 मिलियन टन से ज्यादा हो चुकी है। 2013-14 में जहाजों के औसत टर्न अराउंड टाइम 48 घंटे थे, जो 2023-24 में 24 घंटे रह गए। मौजूदा वक्त में देश के 9 बंदरगाह दुनिया के टॉप 100 बंदरगाहों में शामिल है। देश के बंदरगाहों से माल ढुलाई में भी बढ़ोतरी हुई है, जो 972 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 1594 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है। और ये कैसे हुआ, ऐसे समझिए। 25 मार्च 2015 को सागरमाला प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसका मकसद 800 से ज्यादा प्रोजेक्ट के जरिए पोर्ट कैपेसिटी बढ़ाना था। देश में करीब 200 छोटे बड़े बंदरगाह हैं, जिनमें कई पोर्ट को सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत डेवलप और रेनोवेट किया गया। इसके साथ ही नए जहाजों के निर्माण में तेजी लाई गई। 21वीं सदी के इस कालखंड में भारत का मैरीटाइम सेक्टर तेज गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। खासकर साल 2025 भारत के मैरीटाइम सेक्टर के लिए बहुत अहम साल रहा है। जिस तरह से देश में शिप निर्माण में तेजी आई है, उससे देश की विदेशों पर निर्भरता कम हुई। वैसे भारत की जहाज बनाने की इंडस्ट्री को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है। मसलन विदेशी और तटीय कारोबार के लिए बड़े समुद्री जहाज, मध्यम साइज के खास काम वाले जहाज जैसे बंदरगाह पर काम आने वाले जहाज, मछली पकड़ने वाली नावें और छोटे जहाज, और सेना, नौसेना और तटरक्षक के जहाज। 2023-24 तक भारत में जहाजों की मरम्मत के लिए 42 ड्राई डॉक थे। 8 सरकारी जहाज बनाने और मरम्मत करने वाली कंपनियां थीं और 5 बड़े बंदरगाहों के तहत 9 ड्राई डॉक चल रहे थे, जिनमें करीब 20,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे।
2024 से 25 में करीब 418 जहाजों की मरम्मत की गई, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि भारत के पास जहाज बनाने और उनकी मरम्मत की बुनियादी ताकत तो है, सिर्फ बड़े स्तर का ढांचा और ट्रेनिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। देश के पास आधार मौजूद है, लेकिन इसे विस्तार देने और आधुनिक बनाने की जरूरत है ताकि दुनिया के कंपटीशन में टिक सके, और ऐसा ही हो रहा है। तकनीक और हुनर पर फोकस करते हुए 2030 तक हजारों कामगारों को ट्रेनिंग देने और नई टेक्नोलॉजी अपनाने की तैयारी है। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के जरिए देश न सिर्फ तकनीक सीखना चाहता है, बल्कि अपनी खुद की एक क्षमता भी विकसित करना चाहता है। देश में अब जहाजों का निर्माण तो हो ही रहा है। भारत ने स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में भी आत्मनिर्भरता की ओर एक छलांग लगा दी। आत्मनिर्भर भारत के तहत तेजी से स्वदेशी युद्धपोत भी तैयार किए जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में देश के अलग अलग शिपयार्ड में 50 से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण का कार्य चल रहा है। असल में नौसेना 2034 तक 94 नए स्वदेशी युद्धपोत शामिल करने की योजना पर काम कर रही है। इसमें अगली पीढ़ी के मिसाइल, वेसल्स, डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बियां शामिल हैं। हाल ही में आईएनएस तारागिरी को नौसेना में शामिल किया गया है। देश में ही बने युद्धपोत समुद्री सरहद को कैसे मजबूत कर रहे हैं, महफूज रख रहे हैं, देखिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कुछ दिन पहले युद्धपोत तारागिरी को नौसेना में शामिल किया गया। जान लीजिए कि आईएनएस तारागिरी स्वदेशी युद्धपोत है, जिसे प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट का चौथा फ्रिगेट है और मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने इसे तैयार किया है। तारागिरी की कमीशनिंग भारत की बढ़ती हुई सामुद्रिक ताकत का ही यह प्रतीक है। तारागिरी को समुद्र का तूफान कहा जाता है, और इसे ऐसे ही ये नहीं कहा जाता। जरा इस युद्धपोत की ताकत को तो जानिए। आईएनएस तारागिरी एक एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट है। इसकी खासियत इसकी कम रडार पहचान, तेज रफ्तार और मल्टी रोल ऑपरेशन क्षमता है। इसमें ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल, हवा से रक्षा करने वाली मिसाइलें और पनडुब्बी रोधी सिस्टम लगाए गए हैं। खास बात यह है कि इसे पूरी तरह भारत में तैयार किया गया है, और ये पहला युद्धपोत नहीं है। साल 2025 में नौसेना में 10 आधुनिक युद्धपोत शामिल हुए, यानी करीब 40 दिन में नेवी को एक नया और ताकतवर स्वदेशी युद्धपोत मिला। देश में जिस तेजी से जहाजों और युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है, उसी का परिणाम है कि 2047 तक पूरी तरह स्वदेशी नौसेना बनाने की तैयारी है। इस वक्त हिंदुस्तान के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रमादित्य रूस से लिया गया था और 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। वहीं आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो 2022 में नौसेना में शामिल हुआ था। इंडियन नेवी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तैयारी में भी है, और इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेज चुकी है। आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा कर रहे हैं।